देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश के जो सांस्कृतिक विरासत है उस विरासत को आगे बढ़ाने के नियत के साथ काम किया है। साफ नियत के साथ समाज को सही दिशा में आगे ले जाना, यही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लक्ष्य है। निश्चित तौर पे उत्तर प्रदेश की इस धरती को हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना स्नेह दिया है और अयोध्या की कल वो सरजमीन पर आ रहे हैं और देश के सांस्कृतिक विरासत को, देश की सांस्कृतिक धरोहर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए निश्चित तौर पे प्रधानमंत्री मोदी जी ईमानदारी से काम कर रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री उस बुलंदी तक पहुंच सके जिसका वो असली हकदार है, लेकिन अखिलेश यादव को ये बात नहीं समझ में आ रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात कही कि 2047 तक वो खुद नहीं रहेंगे। देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी के नेता इस तरीके की हल्की और व्यक्तिगत टिप्पणी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत 2047 का जो संकल्प लिया है, ये संकल्प किसका संकल्प है, किस संकल्प को आगे लेके बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ये देश के तमाम विपक्षी दलों को समझना चाहिए। ये सरदार पटेल जी का सपना था, ये महात्मा गांधी जी का सपना था, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का सपना था, चंद्रशेखर आजाद जी का सपना था, अशफाक उल्लाह खां का सपना था, भगत सिंह का सपना था, ये अब्दुल कलाम साहब का सपना था। उस सपने को कि हमारा भारत विकसित भारत बने, हमारा भारत समृद्ध भारत बने, हमारा भारत खुशहाल भारत बने, उस सपने को आगे ले जाके आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। हमारा भारत देश समृद्ध बने, शक्तिवान बने, क्षमतावान बने, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़े, ये हर भारतीय के अंदर ये सोच को आत्मसात करने का काम इस मुहिम पे जो प्रधानमंत्री मोदी जी काम कर रहे हैं, ये निश्चित तौर पे भारत देश को विकास की नई ऊंचाइयों पे ले जाएगा और हम 2047 तक विकसित होकर पूरी दुनिया में भारत का डंका बजेगा। ये सोच मोदी जी की है। यही भारत के प्रति सकारात्मक सोच ये विपक्ष की परेशानी का कारण है, क्योंकि विपक्ष हमेशा कभी विपक्ष ने नहीं चाहा कि भारत समृद्ध बने, खुशहाल बने, भारत में एकता आए, भारत में रोजगार आए, भारत में समृद्धि आए, किसान खुशहाल हो, नौजवानों को रोजगार मिले, महिलाओं को एक सुरक्षित माहौल मिले। ये विपक्ष का एजेंडा नहीं रहा है। तो हर सकारात्मक एजेंडे के खिलाफ विपक्ष ने हमेशा अपनी बातें कही हैं, लेकिन मोदी जी के लीडरशिप में हम भारत को नई दिशा में आगे ले जाने के लिए संकल्पबद्ध हैं। तो एक आखिरी और बड़ा अहम सवाल को निर्देशित किया है कि जो भी अवैध घुसपैठिए हैं उन सबके लिए डिटेंशन कैंप बनाए जाएं, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, उत्तर प्रदेश की हमारी योगी सरकार निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से उत्तर प्रदेश की व्यवस्थाओं को लागू करने के लिए जानी जाती है और उत्तर प्रदेश में एक भयमुक्त माहौल देना, उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसपेरेंसी व्यवस्थाओं के साथ काम करना, ये हमारी योगी सरकार का हमेशा लक्ष्य है। इसी जिम्मेदारी के साथ जनता ने जो है सरकार की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर सौंपी है। तो हम उत्तर प्रदेश को एक विकसित माहौल देते हुए, एक सुरक्षित माहौल देते हुए आगे बढ़ रहे हैं।